हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे अपनी सोसाइटी में इजीली देख सकते हैं। ये आजकल हर टीन एजर की प्रॉब्लम है। अगर कोई इंसान मैरिड लाइफ में है उसकी प्रॉब्लम है, अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है। इस टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। हम ऐसा समझते हैं कि ओवर थिंकिंग करना बुरी बात है। सबसे पहले लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि ओवर थिंकिंग है होती क्या है। वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोचें तो वो ओवर थिंकिंग है, या किसी भी प्रॉब्लम को बहुत डीपली जाके सोचें तो वो ओवर थिंकिंग। अगर ऐसी कोई बात है तो दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की की है या फिर जितनी भी डिस्कवरीज की गई हैं, क्या वो लोग हमसे कम सोचा करते थे या ज़्यादा सोचा करते थे? ऑफ कोर्स वो हमसे बहुत ज़्यादा सोचा करते थे। तो यहाँ से हमें क्या समझ आई कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। हम इस टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थिंकिंग पर। ऑफ कोर्स थिंकिंग का मतलब हर इंसान को मालूम होगा कि थिंकिंग का मतलब है सोचना। थिंकिंग में हमारे पास दो चीज़ें अमूमन हुआ करती हैं, एक राइट थिंकिंग और एक रॉन्ग थिंकिंग। अब राइट थिंकिंग क्या है? राइट थिंकिंग है कि हम रियलिटी पर होकर बात करें या रियलिटी पे चीज़ों को देखें। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है और उसने अपनी जो भी उसका लाइफ एम है या गोल है, उसके लिए उसने एक पाथ बनाया कि वो इस पाथ पर चलकर अपने गोल को अचीव करेगा। यह है रियलिटी थिंकिंग, ग्राउंड बेस्ड थिंकिंग। अगर एक डॉक्टर है और वो अपने पेशेंट का ऑपरेशन करना चाहता है लेकिन नहीं कर सका क्योंकि उसके पास ऑपरेशन के औजार मौजूद नहीं थे, ये है रियलिटी थिंकिंग। अगर वो ये सोचता कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे और दूसरे औजारों के साथ इस चीज़ का इलाज कर सकता था, तो ये राइट थिंकिंग नहीं है। राइट थिंकिंग मतलब बिल्कुल आप अपने ग्राउंड बेसिस रियलिटी को, चीज़ों को देखना कि अगर मैं ये काम नहीं कर सका तो इसकी ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सका। अब बात कर लेते हैं रॉन्ग थिंकिंग क्या है। रॉन्ग थिंकिंग का मतलब गलत सोचना नहीं। जो भी हमारे बिलीव्स हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे अमल करते हैं, ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग में आते हैं। जो भी आपकी थिंकिंग इल्यूजन्स पर बेस होगी वो रॉन्ग थिंकिंग में आएगी। इल्यूजन्स मतलब क्या? मिसाल के तौर पर अब आपने अपनी डे टू डे लाइफ में या अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोगों को दरबार वगैरह पे सजदा करते देखा होगा। अगर आप उनसे इस बात पर आर्ग्यू करेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो अमूमन उनका जवाब होगा, ये जिस भी दर पर वो सजदा कर रहे हैं, कि ये बहुत ही अजीम सूफी बुजुर्ग थे और इनकी निस्बत से या इनकी मदद से अल्लाह ताला हमें ये चीज़ अता कर देगा। जबकि ये रियलिटी वाली बिल्कुल बात नहीं है। यह है अपने बिलीव्स पर किसी भी काम को करना या किसी भी काम को होते हुए देखना, इल्यूजन्स पर जिंदगी गुजारना, ये आपकी चीज़ आती है रॉन्ग थिंकिंग में। सबसे पहले हमने बात कर ली राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग के बारे में। अब यहां से हमें क्या समझ आई कि थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक इंसान थिंकिंग को ही बंद कर दे तो क्या वो उस इंसान के पास अपना किसी भी चीज को लेकर नजरिया होगा? क्या वो इंसान अपनी जिंदगी में अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए फैसले कर सकेगा? बिल्कुल नहीं, अगर वो सोचना ही बंद कर दे। अब बात कर ली जाए ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग का मतलब कि जो भी हमारे थॉट्स हैं या जो भी डे टू डे लाइफ में हम सोच रहे हैं, अगर उनमें क्लैरिटी नहीं है, अगर उनमें एक डायरेक्शन नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बेसिकली हमारे अंदर ही हुआ करती है, लेकिन कभी हमने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया होता कि हम समझते हैं
कि ओवर थिंकिंग कहीं बाहर से हमारे अंदर डाली गई है या इंजेक्ट की गई है। वो बाहर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको किसने कहा है कि उस प्रॉब्लम के बारे में इतने ज़्यादा सोचें? थिंक करना अच्छी बात है, ओवर थिंक करना भी ठीक बात है, लेकिन उस ओवर थिंकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं बात, टोनी रॉबिन्स इस बात पर कहा करते थे कि मसाइल हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े हुआ नहीं करते जितना हमने उस मिसाइल के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में सोच कर खुद को परेशान कर रखा होता है, और हम जब चाहें उस प्रॉब्लम या सिचुएशन से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान जॉब करना चाह रहा है और उसे जॉब नहीं मिल रही और वो बैठा बैठा सोचता रहे, क्या सोचने से आज तक किसी ने तरक्की की है? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा थिंक एक्शन मांगा करती है। ओवर थिंक को कंट्रोल करने के लिए बहुत से पैरामीटर्स हैं जिन पर लोग अमल करते हैं। अब मैं कुछ आपके सामने वो रखता हूँ। अगर किसी को बुक रीडिंग का शौक है तो वो बुक रीडिंग किया करता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स का शौक है, जब भी वो इन सिचुएशंस या इस प्रॉब्लम में होता है तो वो क्रिकेट खेलने चला जाता है। अगर कोई नेचर को ऑब्जर्व करता है तो वो अपने ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकता है। फ्रेंड्स, हर किसी के पास अपने अपने सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम को लेकर कि वो इस प्रॉब्लम से इस तरह से निकल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अमूमन किसी पार्क में चला जाया करता हूं और लोगों को ऑब्जर्व किया करता हूं। तब मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाता हूं। इसके और भी बहुत से तरीके हैं। अगर एक इंसान ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए एक राइटिंग करे, एक पेपर ले और सेंटर में लाइन ड्रॉ करे, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, एक तरफ उसके पॉजिटिव लिखे पॉइंट्स और एक तरफ नेगेटिव पॉइंट्स लिखे। इससे क्या होगा, एक तो प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगी और दूसरा उसकी माइंड को एक डायरेक्शन मिलेगी, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में उसका माइंड आ जाएगा उस प्रॉब्लम को लेकर, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप देखें, अगर आपने सूरज को निकलते हुए सुबह के टाइम देखा हो तो उस वक्त इंसान बहुत ही काम और रिलैक्स फील करता है। इसकी क्या वजह है कि इंसान उस वक्त नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होता है और जितने भी थॉट्स उसके माइंड में होते हैं वो उनको भूल जाता है। अगर आपके घर के आसपास या कोई ऐसी जगह है जहां आप जा सकें और नेचर को करीब से देख सकें तो आप अपनी ओवर थिंकिंग के ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अगर ओवर थिंक कर रहे हों, अगर वो गा लें, सिंगिंग करके ओवर थिंकिंग को कम करते हैं। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग उस इंसान के लिए प्रॉब्लम नहीं है जो अपने थॉट को पढ़ना जानता है, जो अपने माइंड को क्लियर रखना जानता है किसी भी सिचुएशन में, जो ये जानता है कि वो क्या सोच रहा है, उसके लिए ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स को इस बात का इल्म ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, बस थॉट्स उसके माइंड में आते चले जा रहे हैं और वो सोचता चला जा रहा है, उसके लिए ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पॉइंट्स में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर वो ये जानना सीख ले कि अपने थॉट्स को कैसे पढ़ा जाता है या अपने थॉट्स को कैसे देखा जाता है, तो उसके लिए भी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिस पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं एक लास्ट बात करूं तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, अगर थिंकिंग के पीछे ओवर लग रहा है तो इसका मतलब ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दुनिया में जितनी भी तरक्की की गई है वो ओवर थिंकिंग की बेस पर ही की गई है।
क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्लियर थी, उनका माइंड क्लियर था। अगर हम भी अपना माइंड क्लियर करना सीख लें तो हमारे लिए भी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिस पे मैंने अपने पॉइंट्स या अपने ऑब्जर्वेशन जो मैंने सोसाइटी में देखा, खुद में ऑब्जर्व किया और अपने फ्रेंड सर्कल और सराउंडिंग में देखा, वो आपके साथ शेयर किया। मैं जो भी बात आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये गलत भी हो सकती है और सही भी, क्योंकि ये मेरा अपना स्टैंड पॉइंट है। हर इंसान के पास उसका अपना नज़रिया हुआ करता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।